नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? अच्छे। आज अपना जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है वो किसके बारे में है? ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, ओलंपिक खेल के अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राचीनतम जो क्या है, स्टार्ट कब से हुआ, ओलंपिक खेल का क्या उद्देश्य है, कब से शुरुआत हुई इनकी, उनके बारे में आज अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आ रहा है समझ में? कैसी चल रही है सभी क्लासें? बढ़िया। पढ़ाई भी आप कैसी चल रही होगी? आगे देखिए, सबसे पहले यदि अपन देखें ओलंपिक खेलों की शुरुआत, यदि प्राचीनतम शुरुआत देखें साथियों, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी कब? 776 ईसा पूर्व में। कहां से हुई? तो यूनान का एक शहर था जिसका नाम भी क्या था? ओलंपिक। क्या नाम था साथियों? ओलंपिक। वहां से किसकी शुरुआत हुई? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अभी जो वर्तमान में चल रहा है ओलंपिक खेल, उसके अनुसार आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 में। कहां से हुई? तो यूनान का एक शहर था जिसका नाम क्या साथियों? एथेंस। क्या नाम है? एथेंस। याद रखना है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है कब से हुई? 1896 में। कहां से हुई? तो यूनान से हुई। शहर कौन सा? तो शहर था एथेंस। अब देखो, खेलों की शुरुआत या किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? एक बैठक या एक मीटिंग, एक समिति तैयार की जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने के लिए एक समिति तैयार की गई जिसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्या नाम रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कब बनाई गई ये समिति? खेलों से स्टार्टिंग से पहले बनाई गई, मतलब 1894 में ये समिति बनाई गई। कौन से स्थान पर बनाई गई? तो सखोन नाम का स्थान है, वहां पे ये समिति बनाई गई। आ रहा है समझ में? फिर इस समिति का मुख्यालय कहां पर? तो इस समिति का मुख्यालय कहां पर है साथियों? लोनासे में। कहां पर है ये जगह? तो ये जगह है कहां साथियों? स्विट्जरलैंड में। कहां है? स्विट्जरलैंड में। ये समिति जो क्या कार्य करती है? ये समिति ये कार्य करती है कि कौन सा ओलंपिक खेल कौन से शहर में या कौन से देश में होगा, उसका आयोजन कराना, कितने पार्टिसिपेट होंगे उसका पता लगाना। ठीक है, उसका पूरा कार्यभार संभालना वो किस समिति के अंडर आता है? इस समिति को। तो अपन बोल सकते हैं ये कैसी समिति है कि कार्यकारिणी समिति है। क्या करती है? कार्यकारिणी समिति है। इसमें एक होता है अध्यक्ष, 3 होते हैं उपाध्यक्ष और 7 होते हैं क्या? अन्य सदस्य। क्या होते हैं साथियों? अन्य सदस्य। अब अपन को अन्य सदस्य में पढ़े अपन 7। तो पहली बार प्रथम भारतीय महिला को इसमें एक सदस्य नियुक्त किया गया और जिसका नाम क्या है साथियों? नीता अंबानी। क्या नाम है साथियों? नीता अंबानी। क्वेश्चन आएगा आपकी बार, देख लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि प्रथम बार ओलंपिक खेलों में या ओलंपिक समिति में भारतीय महिला को सदस्य नियुक्त किया गया। कौन है वो? तो कौन है साथियों? नीता अंबानी। याद रखना है कौन है साथियों? नीता अंबानी। हो गया। फिर अगला देखो, अब ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समिति। ठीक है, अब भारत में भी तो होगी समिति। भारत तो डिसाइड करेगा कि कौन से खिलाड़ी कौन से खेल में कहाँ जाएंगे, ओलंपिक खेलने जाएंगे। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी खेल की दृढ़ता देखते हुए हिसाब से वो सब डिसाइड कौन करेगी? भारत की ओलंपिक समिति करेगी। और इसकी शुरुआत कब से की गई साथियों? 1924 से इसकी शुरुआत की गई। आया समझ में? आ रहा है सबके? तो ये हो गया प्राचीन काल का। अब देखते हैं अपन ओलंपिक ध्वज के बारे में। ओलंपिक ध्वज 1920 से पहले ओलंपिक का क्या था? नहीं था, एक कोई फिक्स ध्वज नहीं था। ठीक है, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक हुए थे, तब एक ध्वज का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। कैसा ध्वज है? इसकी जो पट्टी है बाहर की सफेद पृष्ठभूमि है, ये कैसी है? हल्की सफेद है। और इसके अंदर 5 रंगीन क्या है? चक्र बने हुए हैं। 5 रंगीन क्या बने हुए हैं? चक्र बने हुए हैं, जो एक दूसरे से क्या करते हैं साथियों? कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और ये 5 रंगीन चक्र किसको प्रदर्शित करते हैं? 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा कलर का चक्र कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले नीला चक्र करेगा किसको? यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित।
हरा चक्र करेगा किसको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित। लाल चक्र करेगा किसको साथियों, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप को। काला चक्र करेगा अफ्रीका के, और पीला चक्र करेगा किसके साथियों, एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करेगा। ये किसके बारे में हो गया, ओलंपिक ध्वज के बारे में। अगला है ओलंपिक का उद्देश्य। सेम पहले ओलंपिक खेलों का एक उद्देश्य है, क्या है, क्या नाम रखा गया, सीरियस, आर्टियस, फोर्टियस। ये 3 उद्देश्य हैं, जिसका मतलब क्या होता है, तेज, ऊंचा तथा बलवान। क्या होता है साथियों, तेज, ऊंचा तथा बलवान। ये हो गए किसके बारे में, एक ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये है ओलंपिक खेलों का इतिहास के बारे में, कि कब से शुरुआत हुई, समिति की स्थापना कब हुई, कौन कौन सी समिति में क्या क्या सदस्य होते हैं, वर्तमान में कुछ भारत का योगदान है, हाँ है, कौन है, नीता अंबानी क्या है, इस सदस्य है इस ओलंपिक खेलों की। ठीक है, भारत में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, ध्वज का क्या मतलब है, 5 चक्रों का। ये 5 चक्रों का क्वेश्चन हर बार हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन से कलर का चक्र कौन से महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। स्टार लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। आ रहा है समझ में, क्लासें चल रही है, बाकी की सब आपकी रेगुलरली अच्छी से ढंग से चल रही है ना, ठीक है। वैसे ही अपन आगे भी अभी थोड़ा और पढ़ेंगे ओलंपिक के बारे में। देखो साथियों, किसी भी टॉपिक को कम नहीं समझना है, अपन को हर एक टॉपिक क्या करना है, पूरा 100% देकर तैयार करना है। आ रहा है समझ में, अपने आ रहा है क्या, ठीक है। इसी प्रकार ओलंपिक खेल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन ओलंपिक खेल सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक कहाँ पे, शुभ ग्रहण कब से स्टार्ट किया गया, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण कब से स्टार्ट किया गया, उनके हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक अपन पॉइंट वाइज पॉइंट सब पढ़ेंगे। आया समझ में, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा साथ में आप, और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिएगा। टाइम बहुत कम है आपके पास, तो उसके अनुसार आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। केवल पंख लगाने से कुछ नहीं होगा, उन पंखों से अपन को क्या भरनी है, उड़ान भी भरनी है साथियों। क्या भरनी है, उड़ान भी भरनी है। इसलिए अपना जो लक्ष्य है, आपका क्या जो भी लक्ष्य रखा गया है आपके दिल में, वो क्या करना है, अपन को पूरा करना है, ठीक है। आ रहा है समझ। अब देखिए आगे, ओलंपिक खेल में शपथ ग्रहण की शुरुआत कब हुई। देखिए ओलंपिक खेलों में क्या, शपथ ग्रहण, यदि आपको पूछा जाए ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की शुरुआत, तो ओलंपिक खेलों में जब से 1920 में क्या ध्वज की शुरुआत हुई, ध्वज का उद्घाटन हुआ, उसी टाइम से शपथ ग्रहण की क्या हो गई शुरुआत। कहाँ से हुई साथियों, वही कौन सा ओलंपिक, एंटवर्प का ओलंपिक, यहाँ से क्या हो गई शपथ ग्रहण की। अब हर एक देश क्या करता है, ओलंपिक खेल में खेलने के लिए वहाँ पर पहले क्या लेता है, शपथ लेता है। क्या लेता है साथियों, शपथ लेता है, ठीक है। और यही पूछते हैं ओलंपिक खेल में शुभ ग्रहण की शुरुआत, शुभ ग्रहण क्या, शुभ ग्रहण की शुरुआत मतलब हर एक देश में, जैसे ओलंपिक खेल रियो का शुभ ग्रहण क्या था, ठीक है। उसी प्रकार ये कहाँ से हुई शुरुआत, तो ये हुई साथियों 1968 से। कब हुई, 1968 से। कौन से ओलंपिक से, तो एक मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हुआ, मैक्सिको ओलंपिक। कहाँ पर, मैक्सिको ओलंपिक, वहाँ से इसकी क्या हुई थी शुरुआत, किसकी, शुभ ग्रहण की शुरुआत हुई। आया समझ में। अब देखिए ओलंपिक खेल शुरुआत होती है, तो उससे ओलंपिक खेलों में क्या होता है कि भाई हर एक देशों का पोस्ट मार्च होता है। सब देश अपने ध्वज लेके या सभी खिलाड़ी पोस्ट मार्च करते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं। तो उस पोस्ट मार्च में या पोस्ट मार्च उद्घाटन के टाइम स्टार्टिंग में होता है, और एक होता है वापस लास्ट में जब क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो उद्घाटन के समय जो पोस्ट मार्च होता है, क्या होता है साथियों, पोस्ट मार्च। तो उस समय सबसे आगे टीम कौन रहती है, तो सबसे जो प्रथम नंबर पर सबसे आगे टीम रहेगी वो रहेगी कौन साथियों, यूनान देश की। कौन से देश की, यूनान देश की। कौन से, या प्रथम मेजबानी कौन करेगा, यूनान देश करेगा। और सबसे पीछे कौन रहेगी, तो देश का नाम भी क्या है साथियों, मेजबान। क्या है साथियों, मेजबान देश। क्या है, मेजबान देश, ठीक है। आ रहा है समझ में। सबसे आगे कौन रहेगी, यूनान की देश की टीम, सबसे पीछे मेजबान। और जो बाकी बचे हैं सभी देश,
वो बीच में रहेंगे और किस अनुसार रहेंगे? अंग्रेजी के वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार। किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। समझ में आया? आ रहा है क्या समझ में साथियों? ठीक है। सबसे पहले क्या, शपथ ग्रहण की शुरुआत कब से हुई? 1920 से। ठीक है। शुभकरण कब से? 1968 में। कहाँ से? मैक्सिको से। पोस्ट मार्च में सबसे आगे कौन? यूनान देश। और पीछे कौन रहेगा? मेजबान देश रहेगा। आया क्या समझ में सबको? और बीच में जो कौन रहेंगे? सभी देश रहेंगे। किस अनुसार रहेंगे? तो किस अनुसार रहेंगे साथियों? अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के अनुसार क्रम वाइज रहेंगे। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए टीवी पर प्रसारण कब से स्टार्ट हुआ ओलंपिक खेलों का? तो टीवी पर प्रसारण हुआ साथियों, रोम में जब ओलंपिक खेल थे तब से टीवी पर क्या होने लग गया? प्रसारण होने लग गया। आया समझ में? एक क्वेश्चन आता है साथियों, एक ही ओलंपिक में, क्या साथियों याद रखना, स्टार लगा दिया पहले ही मैंने, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला, क्या साथियों एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जिसका नाम क्या है साथियों? माइकल फेल्प्स। क्या नाम है? माइकल फेल्प्स। 18 गोल्ड मेडल जीते इसने। किस में है ये? तो ये तैराकी में है। किस में है? तैराक में। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? गोल्डन शार्क का नाम भी दिया गया है। कौन है ये? गोल्डन शार्क। ठीक है। आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखना 100% आएगा। कौन सा? कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला विजेता या खिलाड़ी कौन? तो कौन होगा साथियों? माइकल फेल्प्स। क्या नाम होगा? माइकल फेल्प्स। ठीक है। ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया है? वो गोल्डन शार्क। क्या नाम दिया गया है? गोल्डन शार्क। और यही पूछ ले सर्वाधिक गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक कौन से देश ने जीते? तो वो जीते किसने साथियों? रूस ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल आज तक जीते गए हैं। आया समझ में? आ रहा है क्या? अब देखिए आगे, भारत की ओर से सर्वप्रथम खेलने वाला या सर्वप्रथम ओलंपिक में जाने वाला खिलाड़ी कौन? कौन गया साथियों? तो एक एंग्लो इंडियन था खिलाड़ी जिसका नाम क्या था? नॉर्मन पियार्ड नाम था। क्या साथियों? क्या नाम था? नॉर्मन पियार्ड। क्या नाम था साथियों? नॉर्मन पियार्ड नाम का एक एंग्लो इंडियन क्या था? खिलाड़ी था, जिसने सबसे पहले कहाँ गया था? भारत की ओर से ओलंपिक में खेलने गया। किसकी ओर से? ओलंपिक में खेलने गया, भारत की ओर से। आया रहा है क्या समझ में? अगला देखें, महिलाओं को आया हुआ क्वेश्चन है, खूब बार आया हुआ है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। महिलाओं को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? महिलाओं को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? ठीक है। तो ये किया गया कब साथियों? 1900 में, जब दूसरा ओलंपिक हुआ। पहला ओलंपिक कब हुआ आधुनिक? 1896। हर 4 साल बाद में ओलंपिक। ठीक है। तो इसके अनुसार 1900 में जब ओलंपिक हुआ तब क्या हुआ? पहली बार महिलाओं को भी क्या किस में शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। आया क्या? आया। तो यदि महिलाओं को शामिल किया गया तो बताइए प्रथम भारतीय महिला जो क्या हुई? ओलंपिक खेलों में शामिल हुई, जिसका नाम क्या साथियों? जिसका नाम है मेरी लीला राव। क्या नाम है साथियों? याद रखना है, मेरी लीला राव। इसका क्या नाम था खिलाड़ी का? जो प्रथम भारतीय थी जो ओलंपिक खेलों में क्या हुई? शामिल हुई। क्या हुई साथियों? शामिल हुई। आया क्या समझ में? एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले ओलंपिक खेल के शपथ ग्रहण की शुरुआत कब से हुई? कब से हुई? याद बोलते रहिए। 1920 से किसकी शुरुआत हुई? शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई। आ रहा है समझ में? इसके बाद में शुभकरण की शुरुआत कब से हुई? तो 1968 में मैक्सिको में जो ओलंपिक हुए उसमें किसकी शुरुआत हुई साथियों?
शुभकर्ण की शुरुआत हुई। आया क्या समझ में? अगला क्या है, उद्घाटन के समय सबसे आगे जो पोस्ट मार्च में टीम रहती है वो कौन से देश की? यूनान की। और सबसे पीछे टीम रहती है वो किसकी? मेजबान की। आया। टीवी पर प्रसारण कौन से ओलंपिक से स्टार्ट है? रोम में जो ओलंपिक हुए उसके बाद में हमेशा टीवी में ओलंपिक होता है। आ रहा है। फिर उसके बाद एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक सबसे अधिक पदक जीतने वाला कौन था? खूब बार क्वेश्चन आगे 100% याद रखना है। कौन था साथियों? माइकल फेल्प्स। किस में है? तैराकी में है। याद रखना है किस में है? तैराकी में है ये बंदा। और इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन शार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन शार्क। भारत की ओर से सबसे प्रथम भारतीय या एंग्लो इंडियंस जो क्या भारत की ओर से खेला वो कौन था? नॉर्मल पियार्ड। नॉर्मल पियार्ड। और यही पूछ ले आपको, भारत की ओर से फाइनल में जाने वाला, फाइनल तक पहुंचने वाला व्यक्ति प्रथम कौन? तो मिल्खा सिंह। क्या किस में है? दौड़ में, एथलीट में। ठीक है। इसके बाद में महिलाओं को ओलंपिक खेलों में कब से शुरुआत की गई? 1900 में शुरुआत की गई। आया समझ में? प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक खेलों की शुरुआत में पार्टिसिपेट ली कौन थी? मेरी लीला राव थी। क्या नाम था? मेरी लीला राव। समझ में आया? अंतिम क्वेश्चन एक और, सर्वाधिक गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है साथियों? सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? तो जिसका नाम है लेरिना। क्या नाम है? लेरिना लाइनिना। याद रखना है, थोड़ा अलग नाम है ये लेकिन हो जाएगा। लेरिना लाइनिना। ये क्या है? सर्वाधिक पदक जीते हैं इसने, स्वर्ण पदक। समझ में आया? क्या आ रहा है समझ में? तो ये हो गया अपने किसके बारे में? ये हो गया ओलंपिक के खेल के इतिहास के बारे में आज का वीडियो। इसके बाद अपना जो लास्ट ओलंपिक हुआ 2016 में, रियो ओलंपिक, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि रियो ओलंपिक की क्या शुभकर्ण क्या था, कब से शुरुआत की गई थी, कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट लिया, कितने गेम थे उसमें, भारत की ओर से उनकी क्या भूमिकाएं रही है, भारत में किन किन ने स्वर्ण पदक या क्या ब्रॉन्ज मेडल या फिर क्या कैसे सिल्वर मेडल प्राप्त किए गए और कौन कौन से खेलों में अपनी उत्साहिकता बढ़ाई। आ रहा है क्या समझ में? सबसे अधिक गोल्ड मेडल इस बार 2016 में कौन से क्या देश ने लिए उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे 1 बाय 1। उसके बाद अपना आएगा राष्ट्रमंडल खेल कौन कौन से हैं, कब होते हैं, उनके बारे में। इस तरह से कि अपन खेलों के बारे में अब अपने वीडियो स्टार्ट हुए तो खेलों के बारे में जो भी टॉपिक होंगे वो अपन क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। साथ में याद रखेगा, नोट बाय नोट करते रहेगा, जो पढ़ाया जा रहा है बस इतना ही पढ़े, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। किताबों में अंश संड भरा हुआ पढ़ा आपको मिल जाता है, पूरी किताबें भर भर के पढ़ी हुई है, लेकिन अपन को उसमें उलझन में नहीं पढ़ना है। अपन को केवल टॉपिक वाइज टॉपिक जो अपन को क्वेश्चन में क्या अपन के एग्जाम में देखने को बनते हैं डायरेक्टली, वो ही क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। टाइम के अनुसार चलेंगे और आपको सफलता हासिल कराएंगे। क्या कराएंगे? सफलता हासिल। ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। इसी प्रकार पढ़ते रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स कीजिए, वापस अपन उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो भी आपको PDF फॉर्मेट के रूप में मिलता है उसको हाथों हाथ क्या कीजिए, सोल्व कीजिए वीडियो देखते ही, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आया क्या समझ में? आया क्या? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।